तो आज हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नल एंट्री में एक टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, पहले तो मैं ये पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, यानी हमने करना कुछ था, कर दिया कुछ, या हम किसी एंट्री को करना भूल गए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आके जो सीनियर अकाउंटेंट है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करता है, वो सारी मिस्टेक्स देखता है कि भाई ये एंट्री तो आपने गलत की हुई है, इसे अब ठीक करो, या ये एंट्री तो आपने करी ही नहीं, इसको तो करो। तो उनको बोल देते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सीए आता है, चेक करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो। जैसे कि अभी तक आपको बोला होता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, आप उसकी एंट्री कर देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले हेडिंग है एडजस्टमेंट एंट्री, देखते रहो सब लोग। एडजस्टमेंट एंट्री जैसे कि सबसे पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, सब लोग लिखते रहो, मैं वेट कर लेता हूँ, पहले नोट करो। तो तेजस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मुझे ये बताओ एक्सपेंस हो गया या नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन वी अवेल द सर्विस। तो जैसे ही हम सर्विस अवेल करते हैं वो खर्चा हमारे पर ड्यू हो जाता है। ड्यू मतलब ड्यू फॉर पेमेंट। तो खर्चा तो हो गया एज पर एक्चुअल कंसेप्ट। पेमेंट हो गई कि नहीं हुई? पेमेंट नहीं हुई, खर्चा तो हो गया ना। अब अगर आपका क्वेश्चन था पता कैसे चलता है, अब ये तो यार नॉर्मल बात है, तो कैसे बताऊं? एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है जिसका रेंट है 5,000 पर मंथ। तो साल भर का रेंट कितना बना? एक बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है जिसका पर मंथ रेंट है 5,000। तो साल भर का रेंट कितना बना? 60,000। और ये आया, उसने चेक किया कैश बुक से, तो पेमेंट तो 50,000 की हुई है। पेमेंट तो 50,000 की हुई है। तो देखते ही समझ गया कि भाई कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है। कितना? 10। 60,000 बनता है, 50,000 पे किया तो कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है? 10,000। तो ऐसे पता चलता है। अब सीए तो चलो ठीक है, सीए ने तो ये चीज तो पकड़ ही ली। मैंने पेन का रख दिया। सीए ने ये चीज तो पकड़ ही ली कि भाई 10,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब सीए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेगा, तो देखेगा कि अकाउंटेंट ने जो 50,000 का रेंट पे किया है उसकी तो एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो 10,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है वो क्लर्क ने यानी अकाउंटेंट ने, जूनियर अकाउंटेंट ने इसको पे रिकॉर्ड ही नहीं करा। उसका वो इतना दिमाग नहीं लगाता जूनियर अकाउंटेंट। जैसे जैसे रेंट की पेमेंट होती जाती है वो एंट्री करता जाता है। अब जो रेंट रह गया उसने सोचा ही इस बारे में कि भैया उसकी भी कोई एंट्री करनी होती ईयर के एंड में, क्योंकि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होती है फिर इसकी? फिर एंट्री करने से पहले मुझे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ, इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या पड़ता है? एक बार दोबारा बोलना। लाइबिलिटी में एक हेडिंग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल से क्यों माइनस करेंगे? अभी तो आप कह रहे थे नहीं हुआ। ठीक है, हो गया। तो क्योंकि क्या एक्सपेंस हो गया इसलिए कैपिटल में से माइनस कर दिया, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट। अब इसकी बात आती है जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कोई बता सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने बोला लाइबिलिटी है, होती है ना, लाइबिलिटी होती है ना। लाइबिलिटी को बढ़ाना है कम करना है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को तो हम क्रेडिट करेंगे। और ट्रेडिशनल अप्रोच से कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मान लो हमारी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 1,000 एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू है। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,000 एम्प्लॉय का नाम लिखने थोड़ा ना बैठेंगे, उसकी जगह लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करती है 1,000 एम्प्लॉय को जिनको हमने सैलरी देनी। मैंने कब का एक्सपेंस नॉमिनल नहीं होता, मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है उन 1000 एम्प्लॉय को। और वैसे भी पर्सनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। तो उन 1000 एम्प्लॉय को जो हमने पैसे देने उनको हमने क्रेडिट कर दिया। अब 1000 एम्प्लॉय का नाम लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग। अब दूसरा डेबिट क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा है, मतलब जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भाई रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपने बोला ना सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चे को तो डेबिट करते हैं, तो कर दिया डेबिट। नोट करो सब। तो ये तो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो फिर भी चलो ठीक है तुमने कर लिया, लेकिन दिक्कत आती है प्रीपेड एक्सपेंस। पहले समझो बाद में नोट करना। प्रीपेड एक्सपेंस जैसे होता क्या है कि रेंट हमने अगले साल का एडवांस पे कर दिया, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, वही तो होता है प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब, है ना, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। देखो जनरल एंट्री की तो बात की बात है, पहले ये बताओ इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अरे सॉरी मैं सुन नहीं, क्या क्या बोला दोबारा। एक मिनट, कैश में से माइनस हो जाएगा, एसेट्स में एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड का और उसमें ऐड होगा। वेरी गुड, सही है। मुझे एक बात बताओ, खर्चा हो गया क्या नहीं हुआ? खर्चा हो गया तो भैया कैपिटल में से माइनस करो ना, क्यों नहीं कर रहे? और खर्चा कैसे हो गया, क्या हमने सर्विस अवेल कर लिया तो खर्चा नहीं हुआ। पेमेंट भले ही करिए, खर्चा नहीं हुआ, है ना, ठीक है। तो ये तो ठीक है जो आपने बताया। अब इसकी जनरल एंट्री करते वक्त होता क्या है कि अकाउंटेंट इतना दिमाग नहीं लगा, पेमेंट कर दी, हाँ जी कर दी, खर्चा हो गया जी खर्चा। और अकाउंटेंट को जो एक्चुअल में एंट्री करनी चाहिए थी वो थी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू बैंक या कैश, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश। करना तो उसको ये चाहिए, भाई प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स है, एज एसेट्स उसको डेबिट करना था। एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है जैसे आपने भी करा है, और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट करना था। अकाउंटेंट लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाता, अकाउंटेंट गलती से क्या कर देता है, रेंट अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस, मतलब जो भी खर्चा है रेंट डेबिट सैलरी डेबिट टू कैश, वो गलती से ये कर देता है। ये है राइट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री वो जो होना था, रॉन्ग एंट्री जो हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया गलती से। अब क्वेश्चन में आपको लिखा होगा जो रेंट हम पे कर चुके हैं उसका कुछ पार्ट प्रीपेड है, जो सैलरी हम पे कर चुके हैं उसका कुछ पार्ट प्रीपेड है। और ये बात आके हमारे सीनियर अकाउंटेंट ने हमको बताई, जूनियर अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी गलती से, करना चाहिए था क्या। अब सी आया, जो सीनियर अकाउंटेंट आया और उसने चेक करा कि ये तो गलती हो गई। अब गलती को ठीक करने के लिए अकाउंट का एक फंडा है कि अकाउंट में कभी भी कटिंग नहीं होती, अकाउंट में कभी भी कटिंग नहीं होती, एक ऐसी एंट्री कर दी जाती है जिससे कि गलती ठीक हो जाए। अब दिमाग लगाओ, वैसे एक चैप्टर आएगा आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रॉपर चैप्टर है, उसमें भी यही बात आई। तो हमें डेबिट करना था प्रीपेड एक्सपेंस को, और गलती से किसको डेबिट कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को जो डेबिट करना था और नहीं किया उसको तो कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और जो एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया है उसे, कोई अकाउंट पहले ही गलती से डेबिट हुआ पड़ा है उसको और डेबिट कर दोगे तो ठीक होगा कि क्रेडिट करने से ठीक होगा, क्रेडिट करने से ठीक, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। फिर से सुनो, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया तो कर दो, एक्सपेंस को बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो तो ठीक ही है, इसे नोट कर लो।
तो अभी हमने दो एडजस्टमेंट डिस्कस करी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। अब आ गया थर्ड। थर्ड है एक्रूड इनकम। क्या होती है अथवा एक्रूड इनकम? सर्विस जो अवेल करते हैं ना, वो इनकम नहीं होती, वो खर्चा होता है। वही सर्विस लेना अवेल करना एक ही बात है, ले ली तो भैया खर्चा ही है। सर्विस दे दी, पैसे नहीं मिले। सर्विस दे दी लेकिन उसके पैसे अभी हमें नहीं मिले। हाँ, इसके सही है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। लिखते रहो लिखते रहो। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो होता क्या है, अकाउंटेंट क्या गलती कर देता है, रिकॉर्ड ही नहीं करता। वो ना समझ ना, इतना दिमाग लगाता नहीं है। वो कहता पैसा मिल गया तो मतलब इनकम होगी, पैसा नहीं मिला, वो इतना दिमाग, अक्रूवल के लिए दिमाग चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कैश बेसिस इजी होता है, पढ़ लो उसमें, है ना। तो वो देखता है कैश नहीं मिले, वो बस जैसे जैसे इनकम आती जाती है रिकॉर्ड करता जाता है इनकम। जो नहीं आई इसके लिए दिमाग ही नहीं लगाता, और बेचारे को कई बार तो पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में सर्विस डिलीवर्ड होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठा अपने ऑफिस में, उसको क्या पता कि एक्चुअल में सर्विस डिलीवर्ड होगी और इनकम अर्न हो चुकी है ना। तो इनकम तो कमा ली लेकिन मिली नहीं, और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर, जरा बताओ। दो इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर? असेट्स में एक कॉलम बनेगा एक्रूड इनकम का, और उसमें ऐड हो जाएंगे, वेरी गुड। कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्या हम इनकम अर्न कर चुके हैं? फिर कर दी ना नई वाली बात कि पैसे नहीं मिले तो इनकम। अरे इनकम अर्न तो मैंने पहले ही लिख दिया। इनकम अर्न कर ली कि नहीं करी? कर लिया, तो इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। सोचो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब सब चीज तेजस होना बताएगा, कुछ तुम भी बता दो। और ना होती तो बता देते, थोड़ी बता। एक्रूड इनकम डेबिट। एक्रूड इनकम को क्यों डेबिट किया? एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल में इनकम। वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, पर इनकम जनरली तो इनकम इनकम में क्रेडिट होती है ना। रेंट है तो रेंट को क्रेडिट करेंगे, कमीशन है तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे। तो एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, नोट कर लोगे सब लोग। तो यार बिना चश्मे के तो कुछ नजर नहीं आता। अब नेक्स्ट है अनअर्न इनकम। यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बाद में नोट करना, पहले एक बार समझ लो। अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ इनकम हो गई कि नहीं हुई? पैसे मिल गए कि नहीं मिले? पैसे भी मिल गए, इनकम भी मिल गई, तो भाई एडवांस किस बात का है? अच्छा, इनकम हम, इनकम नहीं हुई है, पैसे मिल, इनकम नहीं हुई है तभी तो पैसे मिल गए, तभी तो उसको बोल रहे हैं एडवांस है भैया। अगर इनकम भी हो जाती है और पैसे मिल जाते हैं, हम उस पर ये थोड़ा बोलते हैं एडवांस। हम किसी को क्या बोलते हैं, भाई तूने मुझे एडवांस दिए, काम तेरा मैं बाद में कर दूंगा, तूने मुझे एडवांस दे दिया। कि मैंने तेरा काम कर दिया, तूने मुझे पैसे दे दिए लेकिन एडवांस है, फिर तो बनी। आपको मैंने काम भी कर दिया और आपने मुझे पैसे दे दिए, तो एडवांस किस बात का हुआ? एडवांस तो तब होता है ना जब मैंने अभी काम तो किया नहीं आपका और पैसे ले लिए आपसे। तो मैं कहूंगा मैंने आपसे एडवांस पैसे लिए, आप बोलोगे आपने मुझे एडवांस दिए, है कि नहीं। तो इनकम नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि हमने सर्विस डिलीवर नहीं करी अभी, लेकिन पैसे ले लिए। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो क्या करेंगे इसका?
अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश में ऐड करेंगे क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, नो डाउट। लाइबिलिटी में नया कॉलम बनेगा एडवांस इनकम का और उसमें ऐड हो जाएगा, सही, उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो हुई अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कि भाई एक तो कैश में प्लस कर देंगे, पैसा आ रहा है, और दूसरा लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। इनकम होती तो मैं कैपिटल में ऐड करता, इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। भाई या तो काम करो या पैसे वापस करो, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। अब अकाउंटेंट इतना दिमाग नहीं लगाता। अकाउंटेंट कहता है, जैसे मैंने सोचा अभी मैंने नई नई अकाउंट सीखी है, वो भी जूनियर अकाउंटेंट है, उसने देखा पैसे मिल गए, रेंट के, कमीशन के, इंटरेस्ट के पैसे मिल गए, मतलब इनकम हो गई, खुश। ये नहीं सोचता एडवांस है कुछ है, पैसे मिल गए मतलब खुश, इनकम हो गई। और हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया एंट्री गलती से, क्या एंट्री करी होगी गलती से, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। जो भी इनकम थी, रेंट मिला था, कमीशन मिली थी, जो भी इनकम मिली थी, पर सही बात ये थी कि उसको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, इनकम इन एडवांस या एडवांस इनकम। इनकम नॉमिनल अकाउंट है, इनकम तो क्रेडिट होती है। एडवांस इनकम पर्सनल अकाउंट है, या कह लो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, है ना, यही होता है ना। करना तो उसको यही चाहिए था, करेक्ट एंट्री ये थी, पर हमारे अकाउंटेंट ने ये कर दिया जो नहीं करना चाहिए था गलती से, और जो सही था वो ये था। अब आया सीनियर अकाउंटेंट, उसने गलती ढूंढी, लेकिन वो एक ऐसी एंट्री करेगा, वो ये नहीं है इनकम को काट के कहे अच्छा जगह बची है इसी में एडवांस कर देता हूँ उसको, इसको ऐसा नहीं है। वो आके एक ऐसी एंट्री करेगा जिससे गलती ठीक हो जाए। तो क्या एंट्री करेगा सोचो, कैश तो ऑलरेडी डेबिट हुआ पड़ा, कितनी बार कैश को डेबिट करवाओगे, कैश को डेबिट करना था, कर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी इनकम है, इनकम, इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम। मैंने तेजस की सुनी, आपने सुनी नहीं, उम्मीद ही थी, और बोला भी तेज था एक्चुअली वो। अब धीरे धीरे बोले होगे, मैंने आपका नहीं सुना। इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम, कैसे, देखो, एडवांस इनकम को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो। किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो। और किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट कर दिया है, तो उसे डेबिट कर दो, ठीक हो जाएगा। किसी अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट कर दो, फटाफट नोट करो। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना, वो भी सीनियर अकाउंटेंट आके बताते हैं कि भैया बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट इन सबको इसी रेट से डेप्रिशिएट करो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं हम इसका, एक तो असेट्स में से माइनस कर देते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिस पे भी लगाना है उसमें से माइनस कर देते हैं। कैपिटल में से क्यों माइनस करते हैं, क्या, मैंने पूछा मशीन कैपिटल में से क्यों माइनस करते हैं, हाँ क्योंकि एक्सपेंस है, बस हो गया। तो उसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। कोई असेट्स अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंस है। टू असेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स की वैल्यू कम होती है, और असेट्स की वैल्यू को कम करने के लिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। नोट करो, इसमें तो कुछ ज्यादा चैलेंजिंग है ही। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैंने एक दो दिन पहले भी बताई थी वैसे, शायद से किसी ने पूछा था तो मैंने डिस्कस कर ली थी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं हम इसका, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में से ही माइनस। क्यों? क्योंकि अब इसको समझते हैं एंट्री के थ्रू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी इनकम है कि हमारा एक्सपेंस है? क्योंकि हम इंटरेस्ट देते हैं। किसको देते हैं? प्रोप्राइटर को। क्यों देते हैं? क्योंकि उससे हमने कैपिटल ली हुई है। कैपिटल वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, और हम ही तो बिजनेस है, तो हमने तो पैसे ले रखे हैं। अगर हमने किसी से पैसे ले रखे हैं तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब इंटरेस्ट देने हम प्रोप्राइटर के घट जाएंगे पैसे, ये पकड़, या उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में ऐड करने के लिए कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, और क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करना है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया। इसे नोट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उल्टा कर दो। हमारी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट कर दो। और लेना किससे है पैसा? प्रोप्राइटर से। इंटरेस्ट कैपिटल में से काट लो, कैपिटल को डेबिट कर दो। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ड्राइंग को डेबिट करो, क्योंकि पहले वो ड्राइंग में जाते हैं, बाद में कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। पहले एक बार ड्राइंग में जाते हैं पैसे। तो कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल को कम करना है। और दूसरा आईओडी हमारी इनकम है, इनकम है इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नोट करो इसको। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, कि ईयर के एंड में कितने का स्टॉक है। अभी के लिए इसकी एंट्री समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्योंकि हमारी एसेट्स है, एज ए एसेट्स डेबिट करेंगे, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे चल के आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये उसमें क्रेडिट हो जाता है। लॉजिक बाद में समझ लेंगे, अभी लॉजिक समझाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री भी याद है। देख लो देखो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट आ सकता है, तभी तो लिखवाइए। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जर्नल का पास्ट एडजस्टमेंट का, ओ एडजस्टमेंट एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 8.60, टीएस ग्रेवाल। एडजस्टमेंट एंट्री है। पहला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कौन सी इनकम है ये? एक्रूड इनकम, जो कमा ली है लेकिन पैसे नहीं मिले। पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं तो क्या एंट्री होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, यानी सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारी एसेट्स है और एसेट्स को इंक्रीज करना है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम तो क्रेडिट ही होती है भाई। किसी को डाउट इसमें? सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ यानी सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? खर्चा हो गया इसलिए डेबिट करो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। पहले दो में किसी का कोई डाउट? थर्ड, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। भाई हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, करना था प्रीपेड रेंट को डेबिट, कर दिया होगा उसने रेंट को डेबिट। अब पता चल रहा है कि जो रेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जिसके लिए हमने गलती से रेंट को डेबिट कर दिया, एक्चुअल तो वो प्रीपेड था,
जैसे मैंने बताया था प्रीपेड का, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। जब भी ध्यान रखना, जब भी लिखा हो कि ऑलरेडी पेड रेंट का, ऑलरेडी पेड एक्सपेंस का कुछ पार्ट प्रीपेड है, तो वहां पर ये एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। पहले 3 में को डाउट? नंबर 4 पे डाउट था आपका? किस में था? अच्छा 1 पे था। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख, क्या एंट्री होगी जी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन को क्यों डेबिट किया है भाई? क्योंकि एक्सपेंस है। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। 20,000 कुछ खा गया क्या मैं? अच्छा खा गया। नंबर 5, गुड्स यूज्ड इन मार्केट मेकिंग फर्नीचर। अच्छा, अपना ही फर्नीचर बनाने के लिए अपनी ही लकड़ी यूज कर ली। अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाने के लिए हमने अपनी ही लकड़ी यूज कर ली। नहीं, ड्राइंग तब होता अपने घर ले गया होता, अपने घर का फर्नीचर थोड़ा बनाया, ऑफिस के लिए बनाया। हाँ, कैपिटल कहाँ से आ गया इसमें? भाई बिजनेस में अपना गुड्स उठाया और उससे अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बना लिया। इसमें प्रोपराइटर ने क्या गलती कर दी बेचारे ने, जो उसकी क्या ड्राइंग कैपिटल वगैरह, उसको मतलब ही नहीं है। बिजनेस का अपना मैटर है। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही कम हो रही है? असेट्स इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। और कम क्या हो रहा है हमारे पास से? गुड्स। तो जब भी गुड्स कम होता है तो किसको क्रेडिट करते हैं? परचेज। गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन में मैंने बताया था, किसी भी रीजन से अगर हमारे पास से गुड्स कम होता है तो हम परचेज को क्रेडिट करके परचेज को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। जो कमीशन मिली है उसमें से आधी एडवांस मिली है, क्या एंट्री होगी जी? अच्छा, ये हमेशा कॉस्ट से होती है, सॉरी बताना भूल गया मैं। गुड्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है कॉस्ट पे होते हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो मिला ही है। जितनी कमीशन इस साल की है वो कमीशन में क्रेडिट हो जाएगा एज ए इनकम, और जो एडवांस मिली है एज ए लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी एडवांस कमीशन। टोटल मिले हैं 20,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए हमारी इनकम में आएंगे और 10,000 हमारी लायबिलिटी में चले जाएंगे। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन करते तो कैश में प्लस करते हम 20,000, कैपिटल में प्लस करते 10,000 जो इनकम के हैं, और लाइबिलिटी में शो करते 10,000 जो एडवांस कमीशन मिली है। अब 2 एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, 10,000 10,000। इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट किया मैंने दूसरे। आपने पहली एंट्री करी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 20,000, फिर कमीशन डेबिट टू एडवांस कमीशन 10,000, वो भी ठीक है। मैंने ये कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन पहले किया, कितना पैसे तो बताओ। पहले करिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000, और उसके बाद इनकम अकाउंट डेबिट टू। ना तो गलत ही हो गया यार, तुम तो कमीशन को 0 ही कर दिया। 10,000 की तो कमाई है, तुमने तो कमीशन को एक बार 10,000 से क्रेडिट किया और एक बार 10,000 से डेबिट कर दिया। आपने तो कमीशन को 0 कर दिया। कमीशन 10,000 की तो कमाई है, इसमें से 10 की एडवांस है, 10 की तो इनकम है। वो तब करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कमीशन जो मिली थी उसमें से 10,000 रुपए एडवांस, तब करेंगे हम कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। हाँ ना, उत्तर। अभी तो उसने क्लियर दिया भाई, 20,000 की कमीशन मिली, 10,000 की एडवांस है, तो करो इसकी एंट्री। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या एंट्री बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा खर्चा है। हम प्रोपराइटर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे लिए खर्चा है। और दूसरा, कैपिटल को इंक्रीज करना है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट देने में उसके खर्च हो जाएंगे नहीं भैया, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, अच्छा होगा आप ड्रॉइंग को डेबिट करो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। ड्रॉइंग पर प्रोपराइटर से हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये हमारी इनकम हो गई। में जो दूसरे डेबिट होगा, कौन सी 6th? ये
एक ही तो एंट्री होगी, मैंने ये जो एंट्री करी सही करी। मैंने दो अलग अरे सही तरीका यही है ना, क्यों रोड लेते, जो सही है वही करो ना। 20 मिले, जिसमें से 10 इनकम में जाने, 10 लाइबिलिटी में जाने, जो होना है वो कर दो। पहले गलत करो फिर उसको ठीक करो, ऐसा पंगा लेना ही क्यों। चलो जी, होमवर्क क्या होगा, हमें करो ग्रुप में होमवर्क डालो। आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। 20 और 21 वैसे पेंडिंग है, ये पिछले क्लास का होमवर्क है। फिर से बोलो, 13, 14, 15, ये जो नया होमवर्क है। और पिछला होमवर्क जो आपने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। नहीं नहीं नहीं, 20 एंड 21 नहीं दिया था, 25 और 26 दिया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 और 26। और क्वेश्चन नंबर 25, 26 पे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, 26 के आगे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ कहना है मान्य आपको? Yes, sir. कुछ कहना है आपको? No, sir.